बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए। बड़ी धड़ल्लेदार खबरें हैं जी हमारे सामने। और इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन के हवाले से जब अमला गया, यानी मेंबरान 4 गए और वो 4 लोग मौजूद थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इमरान खान साहब के हवाले से खबर जो जियो न्यूज़ ने भी ब्रेक की और ये खबर सामने आई कि इमरान खान साहब बड़े गुस्से में थे। खैर, उनके गुस्सा होने की क्या वजह है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। इमरान खान साहब का आर्टिकल इकोनॉमिस्ट के अंदर, इमरान खान साहब एक कदावर शख्सियत है, जब वो कहेंगे तो दुनिया पढ़ेगी भी और सुनेगी भी। उन्होंने सबसे पहली और बुनियादी बात ये की है अपने आर्टिकल के अंदर कि इलेक्शंस के हवाले से उनका क्या ख्याल है, ये इलेक्शंस कितने फार्स होंगे, कितने कंट्रोवर्शियल होंगे, इसके बारे में इमरान खान साहब लिख रहे हैं और उन्होंने बड़ी डिटेल में बातें लिखी हैं। अब फाइनल आज जो आपको मैं बता सकता हूँ कि इमरान खान साहब को कितना सीरियसली इस्टेब्लिशमेंट ले रही है, और इसको मैं आपके सामने ख़बर की बुनियाद पर जोड़ूंगा कि इमरान खान साहब के गुस्से की वजह क्या है। और ये कि समाअत हो रही है सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली के हवाले से, जो इशारे मिल रहे हैं वो क्या है, अदालती मुआविन जिन्हें अमाइकस क्यूरी कहते हैं उनके ओपिनियंस क्या हैं, ये मामला बड़ा दिलचस्प है। सबसे पहले तो जी मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब के सामने जब वो खबर भी आपके सामने है कि जी वो इलेक्शन कमीशन के लोग पेश हुए, बाय द वे वो केस, वो तौहीन इलेक्शन कमीशन, वो इमरान खान साहब के अल्फाज हैं जो मुतअद्दिद जगहों पर उन्होंने बोले हुए थे। अब उस हिसाब से देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा, लेकिन इमरान खान साहब क्योंकि जब गुस्से में हो तो फिर उनको कोई समझता नहीं है, कोई समझ नहीं आती। उन्होंने गुस्से में अल्फाज इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, यानी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कहे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को टारगेट किया, बड़ी गलत ज़बान भी इस्तेमाल की कि इनको बूट पड़ता है पीछे से तो ये ऐसे कर देते हैं, फलान कर देते हैं। बहरहाल जो भी हुआ, इलेक्शन कमीशन से उनके रिजर्वेशन अपनी जगह, और उनके रिजर्वेशन कुछ ठीक भी हैं जमात के, अगर मैं तहरीक इंसाफ के हवाले से कहूँ। लेकिन इमरान खान साहब ने बातें की हुई थी। अब जब लोग गए तो वहाँ पर जेल के अंदर, जारी बात है, वहीं पर इलेक्शन कमीशन के अमले ने जाना था, क्योंकि इमरान खान साहब को कहीं और तो पेश नहीं किया जाता। तो वहाँ पर इमरान खान साहब ने कहा मैं तुम चारों को छोड़ूंगा नहीं, और मैं तुम्हारी शक्लें मुझे याद हैं, तुम पे मैं आर्टिकल 6 लगाऊंगा। अब बात यह है कि आर्टिकल 6 तो खान साहब लगाएंगे अगर खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आए, अगर अल्लाह ताला ने उनकी नसीब में इक़्तिदार लिखा है। लेकिन हैरत की बात यह है, ये सवाल भी है मेरा कि खान साहब, अल्लाह ताला ने आपको अगर दूसरी दफ़ा इक़्तिदार देना है तो फिर भी आपने आके यही कुछ करना है कि अच्छा जी मैं फ़लाने को भी देख लूँगा, मैं फ़लाने को भी देख लूँगा, मैं फ़लाने को भी देख लूँगा। और यार, आपका काम है, आप अपनी गलतियों से सीखें। इक़्तिदार आनी जानी चीज़ है, अगर अल्लाह ने आपके मुकद्दरों में लिखा है तो आप दोबारा आएंगे, लेकिन फिर वही गलतियां दोबारा ना कीजिएगा। फिर अगले अपने जो टाइम होगा, अगर इक़्तिदार आपको दोबारा मिला तो फिर आप इन्हीं चीज़ों में डाल देंगे और इन्हीं चीज़ों में निकाल देंगे कि जी मैंने फ़लाने को सीधा करना है, फ़लाने से बदला लेना है। तो बदले बुदले छोड़ें, लेकिन फ़िलहाल तो गैब का इल्म अल्लाह को जानता है। आज की तारीख तक तो इक़्तिदार अभी दूर दूर तक नज़र नहीं आता। हाँ, कल कुछ हो जाए, 6 महीने बाद कुछ हो जाए, 1 साल बाद कुछ हो जाए, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फ़िलहाल तो इक़्तिदार दूर दूर तक नज़र नहीं आता। ये ख़बर है, ये इन्फॉर्मेशन है, और उसकी बुनियाद पर मैं ये बात कर रहा हूँ। ना ही मैंने तहरीक इंसाफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ना है भाई, ना ही मेरा कोई स्टेक है। मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ, एक आम सहाफ़ी हूँ, आपके सामने फैक्ट्स रिपोर्ट करता हूँ, किसी को अच्छे लगें या बुरे लगें। इमरान खान साहब के गुस्से की वजह मेन क्या है? गुस्से की वजह मेन सबसे बड़ी ये है कि इमरान खान साहब की तमाम तर कोशिशों, तमाम तर पैगामात के बावजूद इमरान खान साहब से कोई बात नहीं कर रहा। ये बहुत से लोग इस पर गुस्सा करेंगे, लेकिन मसला ये है कि इमरान खान साहब ने जो तमाम ये तासुर बनाया हुआ है ना कि मैं तो जी हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ और मैं इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हूँ और मैं इस्टेब्लिशमेंट का जो इख्तियार है उसको कम करने की बात कर रहा हूँ, ये बिल्कुल ढकोसला है। हमारे मुल्क में कोई सियासतदान, ठीक है, कोशिश ज़रूर करता है, लेकिन जब उसे पता लगता है कि दाल नहीं गलती तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है। सारे करते हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी देखिए, वोट को इज्जत दो, सब कुछ, सिविलियन सुप्रीमेसी, सब कुछ करने के बाद एंड में क्या हो रहा है? एंड में तो फिर एक डील ही है ना, एंड में तो कॉम्प्रोमाइज़ ही है। तो इमरान खान साहब, आपका ख्याल है कि वो हकीकी आज़ादी के लिए लड़े? नहीं। आज उन्हें पतली गली की भी पतली गली मिले तो वो निकल आएंगे और कहेंगे जनाब मैं ताबेदार, बताएं मुझे कैसे चलाना है मुल्क। जो आप कहेंगे माई बाप, ऐसे ही होगा। आप पहले भी मुझे लाए थे, माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपसे डंडी मार दी, तो अब मैं आपके लिए बिल्कुल हाजिर हूँ। ये फैक्ट है।
और ये फैक्ट है, इमरान खान साहब को खुद पता है और उनके इर्द गिर्द लोगों को पता है कि कौन कौन लोग थे जिनके ज़रिए इमरान खान साहब ने मैसेज भिजवाए हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी चीफ को। मसला ये है कि इस वक्त तक अभी वो सहूलत मैसर नहीं, तो जब सहूलत मैसर नहीं है तो फिर गुस्सा भी उतना ही बढ़ गया और फिर इमरान खान साहब को गुस्सा आ भी बहुत रहा है कि ऐसी की तैसी, भाई मैं इतना पॉपुलर हूँ। भाई पॉपुलर ठीक है, मैसेज के अंदर ये कोई कहे कि जी वो नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतने अताब के बावजूद लोग तो तहरीक इंसाफ के साथ है ना, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, मैं इस बहस में नहीं पढ़ता। लोग मुझसे फिर जी कहते हैं आपने कैसे जजमेंट पास कर दी। भाई मैं जजमेंट नहीं पास करता, मैं एक आम सहाफ़ी हूँ, सड़कों पे जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ तो पता तो लगता है। और अगर अब तहरीक इंसाफ ख़त्म हो चुकी होती सियासी तौर पर तो मैं कहता नहीं जी कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है, अभी भी वो रेलिवेंट है, इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई वो रेलिवेंट है। तो इमरान खान साहब के गुस्से की भाजन वजह ये है। लेकिन इमरान खान साहब ने जब कहा ना कि मैं छोड़ूंगा नहीं, तो याद रखें ये छोड़ने छुड़ाने वाली बातें खान साहब अल्लाह आपका भला करे, कोई इसे कहते हैं ना अकल के नाखून लें। अगर इक़्तिदार में दोबारा वापस आना है तो फिर कुछ सीखें और सीख कर वापस आएँ और बेहतर सियासतदान के तौर पर काम करें। अब बात यह है ना, इमरान खान साहब में और बाकी सियासतदानों में कोई फ़र्क नहीं है। पावर पॉलिटिक्स हर कोई कर रहा था। इमरान खान साहब ने भी सब कुछ करने की कोशिश की अपने सियासी मुखालफों के ख़िलाफ़, अपने ख़िलाफ़ तरीक़े अदम एतमाद को नाकाम करने के लिए उन्होंने भी वो कहते हैं ना दंड भेद सब कुछ आजमाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, वो दाल नहीं गली। अब उसके बारे में कोई क्या कर सकता है। इमरान खान साहब ने जो आर्टिकल लिखा है ना, उन्होंने कहा मुझे अमेरिका ने हटाया है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की, बाजवा साहब की इस्टेब्लिशमेंट की मदद से, इसलिए क्योंकि अमेरिका को बड़ा मुझसे ख़तरा था। मेरी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी थी और मैं तो अड्डे नहीं दे रहा था, इसलिए उन्होंने कहा, जब मैंने कहा कि मैं हवाई अड्डे नहीं दूंगा उन्हें और अमेरिका को, अब वो जो एब्सोल्युटली नॉट चला था, अब उसके बारे में मैं ख़ुद भी मैंने तहकीक की और यकीन माने वो एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली फॉल्स है। यानी कि ना किसी ने पाकिस्तान से अड्डे मांगे, ना किसी ने ऐसी कोई बात की और ना ही कुछ ऐसा हुआ। यही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और यही मेरे ख्याल में एक डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान के लिए, जिसमें लोगों को रियलाइज़ होना चाहिए कि कुछ बदल नहीं रहा, ना ही किसी ने अड्डे मांगे, ना ही कुछ हुआ। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा ये इस्टेब्लिशमेंट ने डील की हुई है नवाज शरीफ के साथ, ये नवाज शरीफ को डील करके लाए हैं और सब इसी वजह से ये सब कुछ हुआ है और सारी बातें अपनी जगह मौजूद हैं। ये नवाज शरीफ ने डील की हुई है इस्टेब्लिशमेंट ने और इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे इसलिए बाहर निकाला है। बिल्कुल ठीक है जी, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान साहब बसद एहतराम, लेकिन फिर भी आप डील तो इस्टेब्लिशमेंट से ही करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन देना चाहते थे, लेकिन फिर भी आपको शौक था कि भाई अगर ताहयात एक्सटेंशन नहीं मिल रही जनरल बाजवा साहब को तो मैंने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ नहीं बनने देना। लेकिन फिर भी आप जनरल फैज़ हमीद साहब को अपने लिए क्यों रखना चाहते थे SDG-ISI, क्योंकि आप अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ उन्हें इस्तेमाल करना चाहते थे। तो ये सब कुछ तो आप इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर कर रहे थे, तो आप कैसे कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी साजिश कर दी। भाई तो आपको तो लाई इस्टेब्लिशमेंट थी, आपका तो उनके साथ फड्डा ही और तरीके चीज़ों के ऊपर शुरू हुआ, कुछ सिविलियन सुप्रीमेसी के ऊपर तो आपका फड्डा नहीं हुआ था। वो तो जब उनको भी एहसास हुआ कि भाई ले आए और फिर सब कुछ किया तो फिर उन्होंने हाथ उठा लिए। इसी मुल्क के अंदर सारा कुछ हुआ, वही इस्टेब्लिशमेंट जो आपको लाई, उसी इस्टेब्लिशमेंट ने आपके ऊपर से हाथ उठा लिया और आपका काम, आपकी हुकूमत का काम तमाम हो गया। अब आप दोबारा आप आएंगे तो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ के तो हमारे मुल्क में बदकिस्मती है, ये एक फैक्ट है। सियासतदान कोई नहीं बेचारा रह सकता, हालांकि इस्टेब्लिशमेंट का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए सियासत से, लेकिन क्या करें जी, है। हम लाठी और भाला लेके लड़ने तो हम लड़ तो नहीं सकते, हम तो सिर्फ पॉइंट रेज कर सकते हैं कि भाई ये फैक्ट है और ये ग्राउंड रियलिटी है, अच्छी लगे बुरी लगे इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट का जो फैसला है या इस्टेब्लिशमेंट ने सोच रखा है वो तहरीक इंसाफ से या इमरान खान साहब के कहा जाता है ना इस्टेब्लिशमेंट बड़ी फ़िक्रमंद है या वो है। जब आपको खबरें मिलती हैं ना और आपको एहसास होता है कि वहाँ पावर सर्कल्स के अंदर या इस्टेब्लिशमेंट के अंदर हो क्या रहा है, तो वहाँ तो कोई बॉदर ही नहीं है। इलेक्शन कितना मुतनाज़ा या गैर मुतनाज़ा होगा ये आपको आगे चलकर पता चल जाएगा, और मैं पहले ही कह चुका हूँ मेरे नज़दीक तो इलेक्शन मुतनाज़ा है। जब तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान पता नहीं मिलता है, रहता है उनके पास, फाइनली नहीं रहता और ना कैंपेन वो कर सकेंगे ना कुछ होगा, तो फिर तो PDM के पास, ख़ासतौर पर PMLN के पास तो फील्ड डे होगा, टर्नआउट कम हो, जैसा भी हो इलेक्शन हो जाएगा, ये इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन वो इलेक्शन तो मुतनाज़ा होगा, उसका रिज़ल्ट भी मुतनाज़ा होगा, लोग उस पर सवाल भी उठाते रहेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, कुछ बदलेगा तो नहीं हमारे मुल्क के अंदर। यही सब कुछ है, चलता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो हो रहा है बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो हो रहा है मैं तो आपको उसके बारे में बता रहा हूँ कि भाई ऐसा ही है। लेकिन इमरान खान साहब अगर ये कहें कि वो क्या पूरी तरीके इंसाफ के दोस्त, कि भाई हम दूध के धुले थे, हमारे साथ तो जुल्म हो गया,
इस मुनाफकत से बाहर निकलिए। नहीं, आप दूध के धुले नहीं थे। आपने भी साजिश की अपने मुखालफों के खिलाफ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ कलूट किया उस वक्त की, और इक़्तिदार में आए, फिर उसी इस्टेब्लिशमेंट ने आपको फारग कर दिया, फिर वही इस्टेब्लिशमेंट पीडीएम को आने के लिए उन्होंने रास्ता हमवार कर दिया। अब वो इस्टेब्लिशमेंट आपसे बात नहीं कर रही, आप उनसे बात करने के लिए तैयार हैं, तो भाई इसमें सिविलियन सुप्रीमेसी की, हकीकी आज़ादी की जंग का क्या लेना देना? कुछ भी लेना देना नहीं है। आप महज इक़्तिदार चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, बस। आप कह रहे हैं कि मैं सबके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं सबके साथ ये करने के लिए तैयार हूँ, पता नहीं क्यों मेरे खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट, पता नहीं क्यों नहीं हुई भाई। आपने उन्हें अपने खिलाफ कर लिया है खुद, अब ठीक भी आपने करना है। अगर आप जहानत का मुजाहरा करेंगे तो ठीक भी आपने करना है, ताकि आगे जाके आपके मामलात ठीक हो जाएं। और मैं बार बार कहता हूँ, सियासत ख़त्म नहीं होती, वक्त बदल जाता है, सियासत ख़त्म नहीं होती। इलेक्शन कमीशन के मामलात ठीक है, उनमें अहमियत नहीं, लेकिन धमकियाँ देना, और अगर वाकई इमरान खान साहब ने ये बातें की हैं तो यार खुदा का खौफ करें भाई। आपको चाहिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स करें, चाहे ठीक है इलेक्शन कमीशन की आपके नज़दीक अहमियत नहीं है, लेकिन जो बाकी हालात हैं उनमें तो जो गुस्सा है इमरान खान साहब का वो नज़र आ रहा है, और वो उनके आर्टिकल में भी नज़र आ रहा है। पूरी गर्दान लिख दी कि अमेरिका ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर मिलने का, लेकिन भाई नहीं, आप तो अमेरिकनों को वहाँ पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि मेरे साथ चलें, मैं आपके साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहता हूँ, मेरे साथ ये करें वो करें, मैं फ़ौज के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे रखना चाहता हूँ। लेकिन इस जब तक आप इस मुनाफकत से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आप की मामलात शायद दुरुस्त नहीं हो पाएंगे। ये वो बातें हैं जो शायद रोज़े रोशन की तरह आया है सामने, हम सबको नज़र आती हैं, पता नहीं आपको भी नज़र आती हैं, यकीनी तौर पर आप हमसे ज़्यादा अक्ल और बालिग हैं, लेकिन पता नहीं क्यों तहरीक इंसाफ के दोस्त इमरान खान साहब को शायद ये बात समझाते नहीं, या उनकी जगह पर अगर देखा जाए तो वो ठीक कहते हैं कि भाई ठीक है, इस वक्त तो फिर ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस। अगर मुझे डील नहीं मिल रही इस्टेब्लिशमेंट से, मेरे मामला ठीक नहीं हो रहे, तो फिर मैं अटैक करता रहूँगा। ठीक है, ये इमरान खान साहब की सियासत हो सकती है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि जो लोग फौरी तौर पर यहाँ सर्टिफिकेट देते हैं और इमरान खान ख़त्म, तहरीक इंसाफ ख़त्म, नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता। मुझे कम से कम इससे एग्रीमेंट मैं इससे नहीं। जहाँ तक बात रहे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो ताहयात नाअहली के हवाले से, तो जो समाअत हो रही है उससे ये पता लग रहा है कि ये जो ताहयात नाअहली वाला मामला है, ये 5 साल तक, और इलेक्शन एक्ट को ही शायद सुप्रीम कोर्ट बल्कि मुझे लगता है एंडोर्स करेगी कि आइन में क्योंकि सज़ा नहीं लिखता, ताहयात नाअहली की मुद्दत नहीं लिखी हुई, लिहाजा रवजा कानून वो है, लिहाजा आइन की तशरीह भी अब यही है कि 5 साल नाअहली होगी। सवाल अहम उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और जो समाअत हो रही थी वो भी हम सब के सामने है। हाँ, आज मुस्लिम लीग नून के एक टिकट होल्डर को धचका लगा है कि वो नैब ने कहा कि जो नैब कन्विक्शंस के अंदर है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया, और कहा जी कि हमारे तो कानून में लिखा हुआ है कि अगर वो कन्विक्ट होगा तो 10 साल तक के लिए नाअहल है वो। लोगों ने फौरी तौर पर इसको सोचना शुरू कर दिया कि इसका क्या ताल्लुक है मियां नवाज शरीफ से। मियां नवाज शरीफ से इसलिए ताल्लुक नहीं क्योंकि वो एक्विट हो चुके हैं, उनकी कन्विक्शंस ख़त्म हो चुकी हैं, वो अब मुजरिम नहीं है उन केसेस के अंदर। यहाँ तक रह कि ये नाअहली है सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हो रही है। सो अब बात बड़ी सीधी सी है जी। अगर आप देखें, और ये मैं आपको ख़बर की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि हमें भी लगता था, मुझे भी लगता था कि ज़ाहिर बात है भाई, हम पल्स आवाम की जानते हैं, अगर तहरीक इंसाफ के साथ लोग हैं तो ये बात इस्टेब्लिशमेंट को क्या बॉदर करती है। लेकिन जब आप बहसियत साफ़ी बहुत सी चीज़ों को जोड़ते हैं तो आपको पता लगता है भाई नहीं, उधर तो किसी को परवाही कोई नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये जनाब व्लॉग था, इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।